नमस्तुभ्यम। मैं हूं के शिक्षा गुरु और आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस समय हमारे चैनल पर संस्कृत भाषा को समर्पित लाइव प्रश्नोत्तरी चल रही है। इसके 25 और 26 पार्ट होने वाले हैं, जिसमें से 9 पार्ट हो चुके हैं। 10वां पार्ट ये चल रहा है। 10वां पार्ट बहुत ही शानदार जानदार वाच्य का है। वाच्य संस्कृत की आत्मा कही जाती है। अगर इसके 5 के 5 प्रश्न आप राइट कर दोगे तो समझो आपकी तैयारी पक्की है। इससे पहले के जो हमने 9 पार्ट के प्रश्नोत्तरी किए हैं वो हमारे चैनल की जो है प्लेलिस्ट में जाकर के या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो 9 की 9 प्रश्नोत्तरी आप अच्छे से देख सकते हो। वहां पर हमने बहुत ही दुर्लभ प्रश्न पूछे हैं, उनके आंसर आप देख करके और जो है अपने आप को लाभान्वित कर सकते हो। कक्षा 6 से 10वीं तक पढ़ने वाले बच्चे जिसके संस्कृत है वो भी इसका रिवीजन कर सकते हैं। और रेट भाषा की तैयारी करने वालों के लिए तो रामबाण से दोहरा है। इसके अलावा जो भी संस्कृत से रिलेटेड है सबके लिए बहुत ही अहम है। और हम बता दें कि हमारे चैनल पर जो है कक्षा 6 से 10वीं तक एनसीईआरटी की जो भी बुक्स है, नया सिलेबस वो पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है। एक एक पार्ट बहुत ही बेरहमी से पढ़ाया हुआ है, इसलिए उनका अध्ययन आवश्यक रूप से करवाएं। और इसके अलावा रीड संस्कृत भाषा का बैकग्राउंड टीचिंग में पूरा कोर्स पढ़ाया हुआ है। और इसके अलावा जो है हम फ्रंट पेज बोर्ड पर भी अभी पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा संस्कृत को समर्पित हमारा यह चैनल संस्कृत के विषय में कोई भी किसी तरह का कोई भी कोर्स बाकी नहीं रखता है। संस्कृत व्याकरण पूरी की पूरी पढ़ाई हुई है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि हमारे चैनल पर जो है आप लोग बहुत अच्छे से संस्कृत का अध्ययन कर सकते हैं। चलते हैं आज का जो लाइव प्रश्नोत्तरी है आपका, उसका पार्ट 10 के अंदर वाच्य, लेकिन वादे के मुताबिक जो है आपके लाइव प्रश्नोत्तरी भाग 9 कारक के जो विजेता है उनका नाम यहां पर घोषित किया जाना है। तो भाग 9 कारक के विजेताओं की सूची है, लंबी सी सूची है। जी हाँ, जो आपके सर्वप्रथम और सर्वाधिक प्रश्नों के उत्तर सही देते हैं उनको ही विजेता घोषित करते हैं। तो यहां पर जो है सबसे पहले प्रश्न का सही उत्तर दिया था वो है सुजाता चौहान। और दूसरे प्रश्न का सही उत्तर दिया हितेश कुमार साफल्यम परिवार। और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर दिया है नरेश जी खीचड़ ने। जी हाँ, और चौथे प्रश्न का उत्तर सही दिया था वो है सुजाता चौहान। और उसके बाद में 5वें प्रश्न का सही उत्तर दिया नरेश जी खीचड़ ने। यानी कि 2 जनों ने 2-2 प्रश्नों के सही उत्तर सर्वाधिक और सर्वप्रथम दिए। इसलिए भाग जो आपके 9 है कारक प्रकरण, उसके विजेता है आपके 2 जने सुजाता चौहान और नरेश जी खीचड़। आपको बहुत बहुत बधाई है। चलते हैं आज के लाइव प्रश्नोत्तरी की ओर। लाइव संस्कृत प्रश्नोत्तरी भाग 10 वाच्य का पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, आप देख सकते हो। बहुत ही शानदार प्रश्न है। चतुर्या चतुरम दृश्यते अत्र वाच्य परिवर्तनम अस्ति। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। चतुर्या चतुरम दृश्यते अस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। इसका वाच्य परिवर्तन है, पहला चतुरा चतुरम दृश्यते, दूसरा चतुर चतुरम पश्यते, और तीसरा है चतुरा चतुरम पश्यसि, और चौथा ऑप्शन है चतुरा चतुरम पश्यति। सही उत्तर आपको बताना है, सोच समझ के उत्तर बताना है। वाच्य हमारे चैनल पर बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, बैकग्राउंड टीचिंग में भी पढ़ाए हुए हैं और जो है फ्रंट पेज भी पढ़ाए जाने हैं। इसीलिए बैकग्राउंड टीचिंग में हमने जो है शुरुआत में नियम बताए और उसके बाद में जो है हमने आगे से आगे जो है पहले सरल स्तर के वाक्य, उसके बाद में मध्यम स्तर के वाक्य और उसके बाद में बहुत ही हार्ड स्तर के वाक्य बताए हैं। इसलिए वाच्य आप लोग पढ़ लो तो समझो 7-8 टॉपिक तो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। सही उत्तर देने की कोशिश करें। उत्तर आपको लाइव चैट में ही देना है, कमेंट में नहीं देना है। लाइव चैट आपको क्लिक करके उसमें ही उत्तर देना है। हिम्मत करके उत्तर देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर कर दीजिए भैया, उत्तर देके आप लोग फ्री हो रहे हो फिर शेयर कर दीजिए। जब तक कि हम बोर्ड पे जाकर के इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसका सही आंसर नहीं बताएंगे, तब तक आप लोग जो है शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा अच्छा कंपटीशन होगा। चलिए, इस प्रश्न का समय समाप्त होता है।
पहले प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। जी हां, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर देने वालों को बहुत बहुत बधाइयां। यह प्रश्न है कि चतुर्या चतुर्यम दृश्यते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन करने के लिए कर्ता में अगर तृतीया विभक्ति होती है तो उसको प्रथमा में कन्वर्ट कर दो, और कर्म में अगर द्वितीया होती है तो उसको प्रथमा में कन्वर्ट कर दो। और उसके अंदर जो है पुल्लिंग स्त्रीलिंग का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आपको पता है, हमने जो आपको विशेषण विषय से पढ़ाए थे, तो वहां पर जो है विशेषण शब्द होता है वो तीनों लिंगों में लिखा जा सकता है। तो यहां पर चतुर शब्द है वो स्त्रीलिंग में लिखा हुआ है, तृतीया एकवचन है तो इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रथमा में। तो यहां पर होगा चतुरा, और यहां पर जो आपके चतुरम शब्द है ये द्वितीय एकवचन है, और द्वितीय एकवचन में चतुरम लिखा जाता है वो बालकम की तरह पुल्लिंग में लिखा जाता है, इसलिए इसका हो जाएगा चतुर है। और उसके बाद में जो है आपके ये प्रथमा यहां पर आती है तो यहां परस्मैपदी आती है, और यहां तृतीया आती है तो यहां आत्मनेपदी आती है। तो यहां आत्मनेपदी बिल्कुल सिंपल है, सही है। और ये आपका जो है कर्मवाच्य है, ये आपका कर्मवाच्य है, इसको कर्तृवाच्य में अपन चेंज कर रहे हैं। तो यहां पर चतुरा चतुर है, दृश्यते की जगह आ जाएगा पश्यति, और ये आपका जो है ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 है, राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। यूयम अस्मान दृश्यतः, यूयम अस्मान दृश्यतः समुचित वाच्य परिवर्तनम अस्ति। युष्मान वयम दृश्यद्वे, युष्माभि वयम दृश्यद्वे, युष्माभि अस्मान दृश्यामहे, युष्माभि वयम दृश्यामहे। सही उत्तर बताना है, वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपको पता नहीं कैसे लग रहा है, मजा आ जाता है। 10-10 नियम एक एक साथ में चलते हैं, सारे नियम पता रखना। 10 में से एक भी नियम टूट गया, पूरा वाक्य गलत। डोर की तरह, सीढ़ियों की तरह, एक सीढ़ी चली गई तो बाकी वाले क्या काम की। और जिसने संस्कृत में महारत हासिल कर ली उसे ही वाच्य होते हैं। इसमें शब्द रूप, धातु रूप, आत्मनेपदी, प्रश्ननेपदी सब कुछ पता होना चाहिए। विशेषण विशेष्य भी यहां पर काम आते हैं, प्रत्यय भी यहां काम आते हैं क्योंकि वो विशेषण शब्द बन जाते हैं। उत्तर देने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप शेयर कर दीजिए, शेयर बटन दबा करके व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, लिंक बना करके स्टेटस लगाइए। हम बिल्कुल निःशुल्क तरीके से आपको ऐसे कर रहे हैं तो आपकी इतनी तो जिम्मेदारी बनती है। सही उत्तर देने की कोशिश करें। चलिए दूसरे प्रश्न का उत्तर हम खुद ही बता देते हैं, चलते हैं बोर्ड पे। दूसरे प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर 4 है। वो कैसे है ध्यान से देख लीजिए। यूयम अस्मान दृश्यते, इसका वाच्य परिवर्तन करता है। सबसे पहले यह पता लगाना है कि यह कर्तृवाच्य है या क्रमवाच्य है। यहां पर आपके युष्मत शब्द प्रथमा विभक्ति है, इसका मतलब है यह कर्तृवाच्य है। स्टार्टिंग में प्रथमा विभक्ति मतलब कर्तृवाच्य, स्टार्टिंग में तृतीया विभक्ति मतलब क्रमवाच्य या भाववाच्य। तो यहां पर इसको आपको तृतीया में कन्वर्ट करना होता है। तो यूयम को तृतीया में कन्वर्ट करेंगे तो यूयम आपके बहुवचन है, तो यहां पर भी आपके बहुवचन आएगा, इसलिए यूयम का होगा त्वयं युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान त्वया युवाभ्याम युष्मा भी। तो यहां पर आएगा युष्मा भी। और उसके बाद में अस्मान के अंदर द्वितीय विभक्ति है, तो यहां पर प्रथमा, यहां पर द्वितीय, और यहां पर आपकी जो है ये परस्मैपदी क्रिया है दृश्यत। ये यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है तो ये भी मध्यम पुरुष बहुवचन है। एक बात याद रखना, कर्तृवाच्य में कर्ता में जो वचन जो पुरुष होता है वही वहां पर क्रिया के अंदर वचन और पुरुष होता है। तो अब कर्मवाच्य की बात करें, कर्मवाच्य में कर्ता के अंदर तृतीया आ जाती है, लेकिन कर्म के अंदर जो पुरुष और जो वचन होता है वही आपके जो है क्रिया के अंदर होता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए प्रश्न सही करेंगे। तो अस्मान के अंदर जो है आपके अस्मान का मतलब अस्मद सर्वनाम शब्द है, द्वितीय बहुवचन है, तो इसको प्रथमा में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा वयम। और यहां पर जो है दृश्यत है, ये आपके मध्यम पुरुष बहुवचन है, लेकिन इसको जो है ये वयम कहां का करता है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, तो इसको कहां ले जाएंगे,
उत्तम पुरुष बहुवचन में ले जाएंगे और वो भी आपके प्रश्नेपदी से किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आत्मनेपदी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतनी सारी बातें याद रखनी है। तो यहां पर क्या रूप चलेगा, आसमान का जो है वयम, इस वयम के अंदर दृश्यत धातु है और दृश्यत का जो है आपके यूयम आसमान दृश्यतः, इसका जो है आपके रूप चलेगा वो इस तरह से चलेगा कि यहां पर दृश्यत नहीं होगा, यहां पर होगा पश्चात। ओके, क्योंकि दृश्य धातु जब रूप चलता है तो प्रश्नेपदी में इस तरह से चलता है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। ओके, तो यहां पर पश्चात है तो पश्चात का क्या होगा, जो आपके युष्मा भी वयम अब दृश्य धातु के रूप में आत्मनेपदी में चलेगा। तो दृश्य में कैसे चलेगा, दृश्यते, दृश्यते, दृश्यन्ते, दृश्यसे, दृश्यथे, दृश्यद्वे, दृश्ये, दृश्यावहे, दृश्यामहे। तो उत्तम पुरुष में आएगा दृश्यामहे। तो ये आपका जो है युष्माभि वयम दृश्यामहे, ये आपके ऑप्शन नंबर 4 में आप देख रहे हो, ये आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। क्लियर हुआ। प्रश्न संख्या 3, बहुत ही शानदार प्रश्न। तीसरा प्रश्न, ते संति अस्य कर्तृवाच्यस्य वाच्य परिवर्तनम अस्ति। इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा, ते संति, छोटा सा वाक्य है 2 शब्द का, ये आपका कर्तृवाच्य है, इसका वाच्य परिवर्तन क्या होगा, ताहा भूयन्ते, तान भूयते, तई भूयते, तई भूयते। जल्दबाजी मत करना, सोच समझ के उत्तर देना। बिच्छू जितना छोटा होता है उतना ज्यादा डंक मारता है। सही उत्तर देने वालों को बधाइया। क्या सही है क्या गलत है ये तो हम बताएंगे, बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करते हैं, एक एक टॉपिक का जो है एक एक क्या बोलते हैं उसको, ये ऑप्शन, उसको हम एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। और हमारे चैनल पर पूरा का पूरा पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप थोड़े से देख लीजिए, समझ लीजिए। छोटे छोटे टॉपिक पढ़ाए हुए हैं, विशेषण, विशेष्य, विभक्ति, लिंग, पुरुष। एक बार आप देखोगे तो आपको मतलब ऐसे समझ रहे हो कि हमें तो आता है, तो उसमें एक स्थायित्व नहीं आता है। हमने जो पढ़ाया है उसको आप एक मतलब हमने थ्योरी की तरह पढ़ाया है, एग्जाम्पल्स भी है, थ्योरीज भी है, सूत्र भी है, सब कुछ जड़ से पढ़ाया है, इसलिए थोड़ा सा उसका अध्ययन आपको करना होता है। चलिए, आपका समय समाप्त हो गया है। चलते हैं बोर्ड पर, इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। तीसरे प्रश्न का जो आपके सही उत्तर होगा वो भी ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट कैसे होगा यहां पर क्लियर करते हैं। देखिए, ये आपका कर्तृवाच्य है, ये कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य। इसको आप किस में चेंज करेंगे, कर्मवाच्य में? नहीं, क्योंकि यहां पर कर्म नहीं है, तो फिर किस में, भाववाच्य में चेंज करेंगे। कर्तृवाच्य को आप कर्मवाच्य में चेंज कर सकते हैं, भाववाच्य में चेंज कर सकते हैं, लेकिन भाववाच्य को कर्मवाच्य में चेंज नहीं कर सकते और कर्मवाच्य को भाववाच्य में चेंज नहीं कर सकते, ये रूल होता है। तो यहां पर आपके जो है ते संति, इसका जो है यहां पर ते आपके ते बहुवचन है और संति भी बहुवचन है। इससे पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग द्विवचन नहीं है, ये आपके पुल्लिंग बहुवचन है। ये पुल्लिंग बहुवचन का कर्ता और ये आपकी क्रिया। तो ते आपके प्रथमा विभक्ति है, इसलिए यहां पर कर्तृवाच्य है। अब प्रथमा को तृतीया में चेंज करना है तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन त्याभ्याम तई, यहां पर तई आ जाएगा। और संति का क्या बनेगा, संति का जो है अस्ति स्थ संति, असि स्थ स्थ, अस्मि स्व अस्मय, इस तरह से आपके प्रश्नेपदी में चलता है। और आत्मनेपदी में जब जाता है तो भू बन जाता है, भूयते, भूयते, भूयन्ते। तो यहां पर क्या भूयन्ते आएगा, ऐसा किसने किया, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि यहां पर इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भाववाच्य में कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं चलती है, क्रिया स्वतंत्र चलती है, मतलब एक वचन में। ये बात सीख ली तो आप पारंगत होगे। तो यहां पर ते भूयते राइट होगा भैया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ आप देख सकते हो। तो क्लियर हुआ आपके तीसरा क्वेश्चन।
चलते हैं, हाँ तो चौथे क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और कहां चलेंगे। अब आपके सामने है प्रश्न संख्या 4, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन। एकेन बालकेन भोजनाय हस्तेन खाद्यते अस्य वाक्यांशस्य समुचित वाच्य परिवर्तनम अस्ति। इस वाक्यांश का समुचित वाच्य परिवर्तन आपको बताना है। जी हां, एकेन बालकेन हस्तेन भोजनाय हस्तेन खाद्यते, इसका सही उत्तर क्या होता है। एकेन बालकः भोजनाय हस्तम खादते, एकः बालकः भोजनाय हस्तेन खादते, एकः बालकेन भोजनम हस्तेन खादते, एकः बालकः भोजनम हस्तेन खादति। सबके अंदर थोड़ा थोड़ा माइनर चेंजिंग है। हमने बोला ना 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। चलिए आप सोचिए, समझिए इसको। इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे तब आपको बहुत बड़ी मिस्ट्री बताएंगे, रहस्य। वैसे तो आप हमारा टॉपिक देखोगे वाच्य, तभी आपको समझ में आएगा कि वाच्य नियम क्या है क्या नहीं है। बुक्स में लिखा हुआ या फिर कहीं पर भी एक्सप्लेन होता है तो वहां अच्छे से नहीं हो रहा है, ऐसा हमें आउटपुट मिला है। बहुत अच्छे उत्तर देने वालों को बहुत बहुत साधुवाद। अभी भी सोचने के लिए आपके पास समय है। सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। चौथे क्वेश्चन का समय समाप्त होता है। अब चलते हैं बोर्ड पे आपके क्वेश्चन का आंसर बताने और एक्सप्लेन करने के लिए। अब आपको उत्तर बताते हैं चौथे क्वेश्चन का, और साथ ही बताते हैं कि ये हुआ कैसे, एक्सप्लेन भी करते हैं। तो आपके जो चौथे प्रश्न का है ऑप्शन नंबर 2 राइट है। जी हां, ऑप्शन नंबर 2 राइट कैसे है, ऑप्शन नंबर 2 कैसे राइट है उसको आपके एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका प्रश्न है, इसका आपको क्या करना है, जो है वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहां आप एक नई बात सीखेंगे। वो बात यहां पर 2 बात सीखेंगे। 2 बात कौन सी, एक तो विशेषण विशेषी की और एक अन्य कारकों की। तो वो बात पहले समझा देते हैं। देखिए भैया, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति और तृतीया विभक्ति, ये 3 विभक्तियां ही चेंज होती है। ये 3 विभक्तियां ही क्या होती हैं, चेंज होती हैं। किसमें, वॉइस में, वॉइस मीन वाच्य। तो और उसके बाद में जो आपके प्रथमा द्वितीया तृतीया, उसके बाद में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और इन विभक्तियों का और संबोधन, इनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनके शब्द चाहे लाखों हजारों आ जाए एक ही सेंटेंस में, तो उनको सेम टू सेम रखना है, सेम टू सेम, ठीक है ना। एसटीएम सेम टू सेम, मतलब इनको आपको है जो है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के आपके हाथ ही नहीं लगाना है। कितना भी लंबा वाक्य बना दे आपको हार्ड नहीं करना है, ये चेंज नहीं होते हैं वाक्य में। तो इस बात को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। प्रथमा द्वितीया और तृतीया को ही चेंज करना है, वो भी रेयर, मतलब बहुत ही अच्छी पोजीशन में करना है, वरना नहीं करना है। और ये तृतीया कब चेंज होती है, ये तृतीया आपके जब स्टार्टिंग में आती है तो चेंज होती है, बीच में तृतीया आती है तो वो भी चेंज नहीं होती है। इसलिए यहां पर भी तृतीया आ गई। तो प्रथमा स्टार्टिंग में आए तो चेंज होगी, द्वितीया सेकंड नंबर पे आएगी तो चेंज होगी, और प्रथमा शुरुआत में आए तो चेंज होगी, बाकी कहीं नहीं चेंज होगी। और द्वितीय स्टार्टिंग में आए तो भी चेंज होगी। जो जो नियम बोले हमने लिख करके आप नोट कर देना। ऐसे नियम आपको कहीं नहीं मिलेंगे, किसी किताब में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये एनालाइज किया जाता है। हमने कोई हजारों बार पढ़ाया है वाच्य, तब जाकर के हमें ये बहुत बड़ा अनुभव मिला है। आपको जो बातें बताई है बहुत अच्छे से दिमाग में ढाल देना। चलिए और बात बताते हैं। और बात यह है कि यहां पर एकेन बालकेन, तो इससे आपको नहीं डरना। भोजना है चतुर्थी विभक्ति, इससे नहीं डरना। हस्तेन तृतीया विभक्ति बीच में आ गई, इससे नहीं डरना। तो भाई बालकेन खाद्यते, पहले मुझे यह बताइए कि ये वाक्य है आपके कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है या भाववाच्य है। कमेंट के अंदर, लाइव चैट के अंदर बताइए कि ये वाच्य कौन सा है, ये वाच्य कौन सा है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य या भाववाच्य। पहले बताइए, आप बताओ, उसके बाद में एक्सप्लेन करेंगे भैया। ऐसे एक्सप्लेन नहीं होता।
अरे ये वाक्य है, ये जो वाक्य है आपके, ये वाक्य कर्तृवाच्य का है, कर्मवाच्य का है या भाववाच्य का है? इसमें वाच्य कौन सा है? चेंज तो अपन कर लेंगे, ऑप्शन नंबर आपका 2 भी राइट होगा, लेकिन ये वाच्य कौन सा है वो आप लिख करके बताएं। हिंदी में लिखना नहीं आता तो इंग्लिश में लिख दो, संस्कृत में तो लिखो ही लिखो। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कौन सा है? चलिए, आपने जो बताया है बता दिया, हम आपको बता देते हैं। यहां पर आपके ये भाववाच्य है। यही तो सचिन, यही तो सोचना है, यही तो समझना है। भाववाच्य कैसे हुआ? अरे जहां पर कर्म नहीं होता वहां पर भाववाच्य होता है, जहां पर सिर्फ कर्ता होता है वहां पर आपके जो है क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है, सीधी क्रिया होती है, बीच में कर्म नहीं आता। करण आ सकता है, अधिकरण आ सकता है, अपदान आ सकता है, भाववाच्य में बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन कर्म नहीं आता। आया कर्म ठिकाने? इस तरह से आपके ये भाववाच्य बनाए हैं। भाववाच्य इतने बड़े बड़े होते हैं। तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए देख लीजिए, तो बाल के इसके अंदर तृतीया है, तो तृतीया से किसमें कन्वर्ट किया जाता है? तृतीया से प्रथमा में कन्वर्ट किया जाता है। तो यहां पर आएगा बाल का है। अब बाल का विशेष्य है, तो विशेष्य में जो वचन, जो विभक्ति और जो लिंग होता है वही विशेषण में होता है। तो एक इसका विशेषण है, इसको पुल्लिंग बना दो, एक वचन बना दो। ये एक वचन है तो वो भी एक वचन होगा। उसके बाद में भोजना सेम टू सेम रहेगा, हंसते ने सेम टू सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चतुर्थी विभक्ति और तृतीया है, तृतीया बीच में आती है तो सेम टू सेम रहती है, स्टार्टिंग में आती है तो चेंज होती है। और खाद्यते का क्या हो जाएगा? यहां पर एक वचन है तो यहां पर खादती। तो इस तरह से आपके जो है ऑप्शन नंबर जो है 2 राइट हो गया। एक है बाल का है, भोजनाय हस्ते ने खादती, यानी एक बालक भोजन के लिए हाथ से खाता है। अरे वाक्य का सेंस नहीं समझना है, व्याकरण का सेंस समझना है, यही तो। अब आपके सामने क्वेश्चन संख्या 5, बहुत ही जानदार शानदार क्वेश्चन। भवती भवंतम पश्यन्ति कलमेन पाठम लिखति, इसका वाच्य परिवर्तन बताना है। समुचित वाच्य परिवर्तन अस्ति। भवत्या भवान पश्यन्तेन कलमेन पाठम लिख्यते, भवत्या भवन्तं पश्यन्ति कलमेन पाठः लिख्यते, भवत्या भवान पश्यन्त्या कलमेन पाठः लिख्यते, भवती भवता पश्यन् कलमं पाठः लिख्यते। आराम से सोचना है भैया। अभी तक 4 क्वेश्चन हमने जो एक्सप्लेन किया है उसके अनुसार ही आपको यहां पर जो है बहुत शानदार तरीके से आंसर देना है, सही आंसर ढूंढना है। पूरे 2 मिनट आपको दे देते हैं। चलिए आपका समय समाप्त होता है। अब चलते हैं बोर्ड पे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आपके जो अगले प्रश्नोत्तरी है भाग 11, वो भी हम आपको बता देते हैं कि भाग 11 के अंदर आपको वैसे भी पता है कि आपके भाग 11 में क्या प्रश्नोत्तरी है। भाग 11 में अशुद्धि संशोधन है और भाग 12 में आपके जो है संस्कृत अनुवाद।
तो इसके बाद में जो भी प्रश्नोत्तरी हो रही है उसमें अशुद्धि संशोधन नाम की जो है प्रश्नोत्तरी होगी। 5 बहुत ही दुर्लभ प्रश्न आपको पूछेंगे, उसमें जरूर भाग लेना। लेकिन पहले से ही आप शेयर करना, टाइम अपने चैनल को खोल करके आपको पता है कि हमारा टाइमर होता है वो सेट होता है, टाइमर के अनुसार आपको वहां पर वीडियो मिल जाता है और वहां पर लाइव चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है और वहां पर जो है आपको रिमाइंडर भी मिल जाता है। इसलिए वहां पर क्या करते हो आप लोग जो है उसके शेयर बटन को दबा करके पहले से ही 9:30 बजने से पहले ही आप लोग इसको जो है शेयर कर सकते हो। तो चलते हैं 5वें प्रश्न के उत्तर को लेकर के बोर्ड पर और एक्सप्लेन करते हैं। 5वें प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। जी हां, कैसे हुआ वो हम समझा देते हैं। अभी तक जो भी 4 क्वेश्चन पढ़े हैं उसके मुताबिक आपको इस 5वें क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि यहां पर भवती आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, प्रथमा एकवचन है, तो ये आपके कर्ता बन गए। और भवती लिखती, ये भवत सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है, भवती भवत्यो भवती भवत्यो भवत्य है, इस तरह से इसका रूप चलता है। तो यहां पर तृतीय एकवचन में क्या होगा वो आपको तृतीया में कन्वर्ट करना है। और ये भवंतम आपके पुल्लिंग शब्द है, भवान शब्द है, द्वितीय एकवचन है, तो ये कर्म बन गया। तो ये तो आपके कर्ता बन गया और ये आपके कर्म बन गया। और ये कर्ता का विशेषण है पश्यन्ति, ये आपके दृश्य धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय आपको पता हो तो, और क्षत्रिय प्रत्यय से आपके जो है यहां पर क्या शब्द बनता है, पश्यत, पश्यत शब्द बनता है और इसका पुल्लिंग में बनता है पश्यन, यानी देखते हुए, और स्त्रीलिंग में नुम का आगम होता है, इसलिए हो जाता है पश्यन्ति, पश्यन्ति, पश्यन्त्यो, पश्यन्त्य है, इस तरह से रूप चलता है। और नपुंसकलिंग में पश्यत बनता है। ये जानकारी ये तो प्रत्यय में पढ़नी चाहिए, होती है। तो यहां पर ये विशेषण है, किसका विशेषण है, कर्ता का विशेषण है। तो यहां जब कर्ता चेंज होगा ये चेंज होगा तो ये भी चेंज होगा। और कल में तृतीया विभक्ति है तो इसके हाथ भी नहीं लगाना है, हाथ नहीं लगाओगे तो लिखोगे कैसे। अब पाठम है, इसमें द्वितीया विभक्ति है तो ये कर्म कारक हो गया। यहां पर ये भी कर्म कारक है, ये भी कर्म कारक है, तो दोनों चेंज होंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर एक धातु और आ गई, आपको देखती हुई पेन से पाठ को लिखती है, तो यहां पर ये भी कर्म आ गया, ये भी कर्म आ गया। तो यहां ये क्रिया चेंज होगी और ये भी क्रिया चेंज होगी। तो कैसे होगी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो को थोड़ा स्पीड कम करके बाद में और देख लेना और समझ लेना बातों को, क्योंकि वाच्य हमने बोला था कि जो है आपके किसकी इसकी संस्कृत की आत्मा है, इसलिए आपके पसीने नहीं आ रहे हैं क्या, मुझे नहीं लग रहा कि आप मेहनत कर रहे हो। मेहनत करना इसे कहते हैं। चलिए यहां पर जो है आपके, अब हम बता देते हैं कि कैसे होगा, इन सबको चेंज करना है। तो सबसे पहले आपको भवती की जगह तृतीया एकवचन आता है कि नहीं आता है, भवान सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग में होता है भवत्या। चलो भवत्या लिख दिया, आपको दिख रहा है सामने। और इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 राइट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। तो भवत्या ये कैसे हुआ आपको पता है। फिर किसको चेंज करना है, फिर आपको तीसरे नंबर पे पश्यन्ति को चेंज करना है, क्योंकि इसका विशेषण है, उसको चेंज करो। इसको भी तृतीया में लिखो, क्या होगा, पश्यन्त्या, पश्यन्त्या ये होगा आपके, ठीक है ना। और उसके बाद में किसको चेंज करो, ये द्वितीय विभक्ति वाला, ये द्वितीय विभक्ति वाला, उसको प्रथमा को तृतीया में चेंज करो, फिर द्वितीय को प्रथमा में चेंज करो। ये नियम तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपके भवंतम की जगह आप क्या लिखोगे, भवंतम आपके कर्म कारक है, उसको प्रथमा में चेंज करोगे। ये पुल्लिंग है, द्वितीय एकवचन है, तो प्रथमा एकवचन में होगा भवान, इस तरह से होगा। और उसके बाद में जो है कलमेन सेम टू सेम रहेगा, कल में इनके कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि तृतीया विभक्ति बीच में आ रही है। और पाठम को द्वितीय से प्रथमा में कन्वर्ट करोगे तो पाठः हो जाएगा और लिखती का हो जाएगा लिख्यते। अब इसका अर्थ क्या होता है, आपको देखती हुई पेन से पाठ को लिखती है, आपके द्वारा आपको देखते हुए पेन से पाठ लिखा जा रहा है। इस तरह से वाच्य होते हैं भैया। कैसे होते हैं, संस्कृत की आत्मा यहीं समाप्त होती है। इसके बाद में जो आपका टॉपिक है वो है आपका शानदार जानदार, कौन सा, अशुद्धि संशोधन। जी हां, आपका जो टॉपिक है वो अगला
11वां टॉपिक अशुद्धि संशोधन। बहुत अच्छे से तैयारी करके आना। क्या तैयारी करोगे? इसके लिए तो आपको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। यह वाच्य है, अशुद्धि संशोधन है, संस्कृत अनुवाद है और 12वां टॉपिक आपके संस्कृत अनुवाद है। तो उसके अंदर तो आपको संस्कृत पूरी की पूरी आती है, तभी जाके आप कर पाते हो। हमने तो प्रश्न थोड़े सरल पूछे हैं कि बच्चे भी खुश हो जाए। हमारी तरफ से सरल है, लेकिन रीट स्तर पे तो भारी से भारी, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये प्रश्नों के उत्तर आप नहीं दे पा रहे हो तो इसका मतलब तैयारी आपकी कम है। आप 30 में से 25 से ऊपर नहीं जाओगे, और जब तक 25 से ऊपर नहीं जाओगे सिलेक्शन नहीं होगा। समझे? सिलेक्शन तभी होगा जब संस्कृत में 25 से ऊपर जाओगे, और 25 से ऊपर हो तो भी आपको 28, 29 पता नहीं कौन से कब पेपर हार्ड बन जाए तो उनको कौन मना कर सकता है। रीट के सिलेबस के अंदर सारे टॉपिक 25 टॉपिक लिखे हुए हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर लिखा हुआ है, शब्द रूप के फिक्स दिए हुए हैं कि इतने इतने शब्द रूप याद करने, लेकिन रीट में नहीं लिखा हुआ है कितने शब्द रूप याद करने, कितने धातु रूप याद करने, कितने प्रत्यय याद करने, ये नहीं लिखा हुआ। लेकिन ये लिखा हुआ है कक्षा 10वीं तक इस तरह है, वो फर्स्ट लेवल का है, और कक्षा 12वीं तक है, वो सेकंड लेवल का है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीछे जो भी पेपर हो उसके अकॉर्डिंग। लेकिन हो सकता है कोई रेयर क्वेश्चन, एक बार पूछा था ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब बहुत ही हार्ड टॉपिक का था, तो एक क्वेश्चन छूट गया तो सिलेक्शन नहीं होगा ना। अपन तो उस एक क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो 20-25 तो अपने आ ही जाते हैं। और जिसके बिल्कुल जीरो आ रहा हो तो उसको एक बार पूरा सिलेबस है, अच्छे से पढ़ना है, मेहनत करोगे तो पार हो जाओगे। ऐसा है भैया कि बहुत दूर छाया है और यहां पर धूप है, तो अपन वहां दौड़ के जाएंगे तो धूप में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। धीरे धीरे धूप में जाएंगे तो छाया तक पहुंचेंगे, तब बेहाल हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे। इसीलिए आपको छाया रूपी रीट या नौकरी तक जाना है तो आपको धूप में दौड़ना पड़ेगा, मतलब मेहनत करनी रात दिन, 8, 10, 12, 15 घंटे रोज आपको 24 घंटे निकालने पड़ेंगे। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ में अपने मित्र के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो। Subscribe to KK Shiksha Guru Sanskrit YouTube channel and also press bell icon to get the latest update. Because इस चैनल पर कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत के पाठ प्रश्नोत्तर सहित पढ़ाए हुए हैं तथा संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ाई हुई है। इसके अलावा रीट संस्कृत भाषा दोनों लेवल का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है।